नमस्कार दोस्तों। साल 2026 महत्वपूर्ण रहने वाला है देश के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी। कर्मचारियों के यदि मुख्य मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा एट जो प्रेजेंट के अंदर है वो 8th पे कमीशन है। और पुराने मुद्दों में यदि बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस स्कीम कर्मचारियों का पुराना मुद्दा है। वहीं 2026 में कुछ चीज़ें और होने वाली है जिनके अंदर बताया जा रहा है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती है। हुआ ये था कि 2071 के अंदर 1971 के अंदर जब जनगणना हर 10 साल बाद में हमारे देश में होती है, तो जब 71 की जनगणना हुई थी तो यहाँ पे जब जनगणना होती है तो जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाता है। यानी कि हर 10 साल बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सीटों को बढ़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब 1976 के अंदर 1976 की उस दौरान की सरकारों ने क्या डिसाइड किया कि जो सीटें हैं उसको बढ़ाने का जो सिलसिला है इस बड़ा पेचीदा है, तो हम हर 10 साल बाद सीटें न बढ़ा के इसको 25 साल एक्सटेंड कर देते हैं और इसको कर दिया जाता है 2001 के अंदर। 25 साल बढ़ा दिया यानी कि 2001। फिर 2001 का साल आ गया तो अभी फिर मामला वही आ गया कि सीटों को बढ़ाना है, तो फिर इसको 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 2026 बन रहा है। इसीलिए 2026 का साल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो नया संसद भवन तैयार हुआ है उसके अंदर सीटों की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। रीज़न क्योंकि 2026 के अंदर सीटें बढ़ सकती है लोकसभा की। अब लोकसभा की जो सीटें बढ़ानी है उसके लिए जनगणना जरूरी है, तो हो सकता है कि 2025 के अंदर सरकार जनगणना करवा ले, क्योंकि जो 2011 की जनगणना है उसको बेस यदि माना जाएगा तो अभी उसमें काफ़ी समय बीत चुका है और 2021 की जनगणना हुई नहीं है क्योंकि कोविड पैंडेमिक आ गया था। तो 2025 में यदि जनगणना करवाई जाती है तो 2026 के अंदर उसके हिसाब से किस स्टेट को कितनी लोकसभा की सीटें मिलने वाली है वो डिसीजन ले लिया जाएगा। यदि वह नहीं करवाई जाती है तो 2031 के अंदर जनगणना होगी, फिर उसी हिसाब से लोकसभा सीटों को बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट 2011 के सेंसेशन को लेकर के और सीटों को बढ़ा दे, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये मुख्य मुद्दे हैं एट प्रेजेंट देश की। यदि बात की जाए तो देश के लिए जनगणना का मुख्य मुद्दा है, लोकसभा सीटों का मुख्य मुद्दा है, और वहीं केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए 8th पे कमीशन। क्योंकि हमने देखा पिछले 3-4 दशकों से हर 10 साल के बाद पे कमीशन दिया जा रहा है। जो 2016 के अंदर दिया गया ये 7वां पे कमीशन है। इससे पहले जो छठा पे कमीशन दिया गया था वो 2006 में, उससे पहले 1996 के अंदर 5वां। इस तरह से पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं लगातार। तो केंद्रीय कर्मचारी उसी इंतजार के अंदर है कि 2026 के अंदर 8वां पे कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि 10 साल होने को आए हैं। और दूसरा मुद्दा जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, जो कि लंबे समय से लगभग 20 सालों से कर्मचारियों का ये मुद्दा बना है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो दोस्तों ये है एट प्रेजेंट के मुद्दे देश के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो देखते हैं आने वाले समय के लिए 2025 और 26 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं क्या नतीजे निकल के आते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।